हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी श्रीवास्तव, यूथ डेवलपमेंट कोच। हमने पिछली वीडियो में कुछ ऐसे नॉन एजुकेशनल विषयों पर चर्चा की है जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका रोल जीवन में होता है और वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारी लाइफ की सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। ऐसे कुछ 6 बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 3 बिंदुओं पर वीडियो डाले हैं। एक है लाइफ, फिर हेल्थ, और अभी पिछला वीडियो है रिलेशनशिप पर। आपने इसको देखा होगा और समझा होगा। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है, ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द का मीनिंग क्या है। इस शब्द का मीनिंग जो हमारा सबकॉन्शियस रिसीव कर रहा है वो कैसा है। उसमें कोई पिक्चर है, उसमें कोई साउंड है, या उसमें कोई फील है। अगर इनमें से अगर सभी चीज़ें हों तो वो हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन में हम सामने उसको देख पाते हैं। और अगर इनमें से किसी एक चीज़ की कमी रह जाती है तो ये संभव है कि हम कहीं भटक सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मिशन होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हमने सबकॉन्शियस को कोई फिल्म, कोई पिक्चर नहीं दी है, उसमें फील नहीं भरा है, तो उसको हम अपने जीवन की जर्नी पर चलते रहेंगे और हमने समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, ये सांसें खर्च हो गई, लेकिन हम अचीव कुछ नहीं कर पाए। इसी जर्नी में हम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे वेल्थ की। यस, हम आज वेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ मीन्स क्या, व्हाट इज वेल्थ मीन्स क्या। हम वेल्दी रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे वेल्दी हों, हमारे पास अबंडेंस में मनी हो, प्रॉस्पेरिटी हो। हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वेल्थ हमें मिलती है तो वो हमें कैसे पहचानेगी और हम उसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वेल्थ से हमने कोई रिलेशन लाइफ में बनाया ही नहीं। वेल्थ मीन्स जो भी आप समझते हो उसकी कोई पिक्चर आपके सबकॉन्शियस में क्लिक होनी चाहिए। सपोज वेल्थ को आप अगर मनी से रिलेट करें तो जब आप वेल्थ की बात करते हैं तो एक मनी की पिक्चर आती है, लेकिन वो क्या है, कितनी है, कैसी है, क्या है, वो भी स्पेसिफिक। मनी यानी धन, आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास करेंसी हो सकती है, ये धन है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक नहीं है। तो ये संभव है कि हम भटक जाएं। जब एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है, उसको पढ़ना है, वो जूनियर सेक्शन में जा रहा है, 6ठी 7वीं या 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसको हम स्कूल के दरवाजे तक हमने छोड़ दिया और हमने कहा जाओ। वो किस रूम में जाएगा जब तक उसके पास एक एड्रेस नहीं होगा। कक्षा 6 में जाए, कक्षा 6 के इस सेक्शन में जाए, तो वो पूरे स्कूल में स्कूलिंग आवर्स में केवल घूम कर आ जाएगा। जब हम उस बच्चे को उस दरवाजे पर, स्कूल के गेट पर छोड़ते हैं और उसको बताते हैं कि आप कक्षा 6 के सेक्शन नंबर बी में जाओ, तो वो चलता है। और नया है चूँकि स्कूल, उसको कुछ नहीं पता है। जो भी उसको मिला, उसने सबसे पहला सवाल किया, कक्षा 6 कहाँ है, 6th स्टैंडर्ड का क्लास कहाँ है। वो उस दिशा में गया। उसके बाद उसने जानना चाहा कि 6th स्टैंडर्ड का सेक्शन बी कहाँ है। और जिसने भी स्कूल में जो भी टीम है उसने उसको डायरेक्ट किया और वो अपने 6th स्टैंडर्ड के
बी सेक्शन में विद इन टाइम एंटर करता है, अपनी सीट सर्च करता है और उस पर बैठता है और उस लेसन को, उस क्लास को एंजॉय करता है, उसमें अपनी एक्टिविटी को डालता है और जो भी उसको रिजल्ट्स मिलते हैं वो लेकर अपना वो वापस आता है। उसका समय भी खराब नहीं हुआ और उसने सीखा भी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो हमारे पास वेल्थ की कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, तो हम वेल्थ को किस एस्पेक्ट में रखें। हमने जो पिक्चर आपको दिखाई थी लाइफ के बारे में, राइजिंग सन, उसके बाद हमने बताया था हेल्थ, खिलते हुए फूल। जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो हमारे नज़र में, हमारे माइंड में एक खिलता हुआ फूल दिखाई देगा, तो उससे हम हेल्थ को रिलेट करते हैं। इसी तरह हम वेल्थ की जब बात करते हैं तो वेल्थ को हम किस तरह देखना चाहिए। देखिए, वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारी सांसें, हमको सांस आज भी लेनी है, अभी भी लेनी है, थोड़ी देर बाद भी लेनी है और कल भी लेनी है। ऐसे ही वेल्थ हमारे पास कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो ये जो एक प्रवाह है फाउंटेन का, उस पिक्चर को हम वेल्थ के साथ रिलेट करेंगे। हमने जो सर्च करके निकाले हैं पॉइंट, उसमें यही निकाला है कि एक झरने का प्रवाह जो निरंतर प्रवाहित हो रहा है। हमको जितनी प्यास है उतनी हमने झरने से लिया और अपने प्यास को शांत किया, लेकिन उसमें कमी नहीं आई। हमने स्वयं भी पानी लेकर पिया, हमने किसी और को पिलाया भी, लेकिन उसमें कमी नहीं है। वो लगातार अपने नैसर्गिक प्रवाह में है। जब हम वेल्थ को ये पिक्चर देते हैं, जब हम ग्रोन अप हो रहे होते हैं, जब हम बढ़ रहे होते हैं, तभी से फंडामेंटल एजुकेशन जब हमारी चल रही होती है, ए फॉर एप्पल, उसी समय इन शब्दों की भी पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस में आनी चाहिए। तो हम इस वीडियो में और ये तीनों वेल्थ, फ्यूचर और इम्यूनिटी को एक साथ ले रहे हैं। तो ये हुआ वेल्थ को, व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ मीन्स प्रवाहित होता हुआ झरना। हम जब झरने की पिक्चर इमेजिन करते हैं तो वो लगातार उसमें प्रवाह बना हुआ है, उसका एंड नहीं है और हमें एंड की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें अब हमारी भी प्यास ख़त्म हो रही है, उसमें शांत हो रही है और हम देने के योग्य भी हैं कि हम किसी और की प्यास को भी शांत कर रहे हैं। प्यास मीन्स नीड। हमारे पास इतनी वेल्थ है कि हमारी डे टू डे की, हमारी कल की, हमारे फ्यूचर की नीड फुलफिल हो रही है और हम इतने एबल हैं कि हम अपने सराउंडिंग भी जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करने के योग्य हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेल्थ को एक पिक्चर, वेल्थ के नाम पर एक पिक्चर अपने सबकॉन्शियस को दें, और सबकॉन्शियस को पिक्चर हम कैसे देते हैं ये भी हमने एक वीडियो में शेयर किया है। बहुत जल्दी ही हम एक और वीडियो शेयर करेंगे जिसमें ये 6 विषय को सबकॉन्शियस में इसकी पिक्चर कैसे प्रिंट की जाए उसके बारे में जल्दी ही बताएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर, हम जब फ्यूचर की बात करते हैं तो आंसर मिलता है, हम चाहते हैं सुनहरा भविष्य, हम चाहते हैं सफल भविष्य। तो ये जो सुनहरा या सफल या अच्छा या जो मनी के लिए परेशान है वो चाहता है हम भविष्य में बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं। जो हेल्थ को लेकर समस्या फेस कर रहा है वो चाहता है कि हम भविष्य में एकदम हेल्दी रहना चाहते हैं।
जिसके रिश्ते खराब हैं वो चाहता है कि हमारे रिश्ते भविष्य में बेहतर हों और हम अच्छे रिश्तों को एंजॉय कर रहे हों। तो भविष्य को लेकर ये एक सभी का आंसर आता है। पर्टिकुलर रूप से हम जिस चीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें उससे मुक्ति मिले और हम अपने आउटकम को रिसीव कर लें। भविष्य को लेकर इसका एक सरल उदाहरण ये है कि हम जब भविष्य को में सबके अलग अलग नीड हो सकती है, सबके अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, तो इनको एक पिक्चर में कैसे इंक्लूड किया जाए। जैसे वेल्थ, धन सभी आवश्यक चीज़ों को लेने में सक्षम है, लेकिन फ्यूचर उससे अलग है। इंडिविजुअल फ्यूचर सबका एक दूसरे से वेरी कर रहा है, लेकिन सब लोग एक ही शब्द बोलते हैं, सुनहरा भविष्य, सफल भविष्य, अच्छा भविष्य। भविष्य में हम स्वस्थ रहें, भविष्य में हम हेल्दी रहें और भविष्य में हम खुश रहें। इन शब्दों की कोई स्पेसिफिक पिक्चर नहीं आ रही है हमारे पास। रिसर्चेस के बाद हमने बहुत लोगों से बहुत स्टडी किया और बहुत जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो अच्छी कुछ बुक्स में से हमने देखा, एक शब्द निकल कर आया जो हम सब की, यानी कि हम सब के भविष्य को सुनिश्चित कर रहा है। उसके लिए जब भी हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए एक शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन पाथवे या गोल्डन रनवे। मीन्स हम एक जर्नी में हैं। आप सब एग्री करते हैं? हम सब जर्नी में हैं। आई रिपीट, हम इस दुनिया में जब आंखें खोलते हैं उसी वक्त से आप और हम सब एक जर्नी में मूव कर रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं। वक्त एक एक पल बीत रहा है, हमारा समय, हमारी उम्र सब आगे बढ़ रहा है। तो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमें पीछे तो आना नहीं है, हमें आगे ही जाना है। इसके लिए जब भी हम फ्यूचर की बात करें तो इमेजिन करें एक गोल्डन रनवे। आंखें जब हम बंद करें तो हमारे मस्तिष्क पर दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ कल्पना की गई है थर्ड आई की, वहाँ पर आंखें बंद करने में एक स्क्रीन सा दिखाई देगा। उस स्क्रीन में एक रास्ता आप इमेजिन करें। इसको कहा गया है गोल्डन रनवे, गोल्डन पाथवे। मीनिंग इसका निकलकर यही आएगा जो आपको बोलने और समझने में सुविधाजनक लगे। सुनहरा एक रास्ता दिख रहा है जो आपके मस्तिष्क से निकलकर आगे जा रहा है और आप इसके दोनों तरफ उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप चाह रहे हो। अगर आप विद्यार्थी हो, प्रेजेंट ईयर से नेक्स्ट ईयर या सेकंड नेक्स्ट ईयर या आगे के वर्षों में आप उसके लेफ्ट या राइट में उस ईयर को इमेजिन करें और जो आप चाह रहे हो उसको इमेजिन करें। अगर आप पेरेंट हैं तो आप ऑफ कोर्स चाहेंगे कि आपके बच्चे सेटल हों। आप अपने बच्चों की पिक्चर इमेजिन कीजिए जो भी आप चाह रहे हो। अगर किसी वजह से आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो तब भी आप उसी पाथवे को देखेंगे और उसके सराउंडिंग देखेंगे कि आप सेकंड नेक्स्ट ईयर आप एकदम हेल्दी और वेल्दी हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं
तो ये जो जूझ रहे हैं आप, ये पल है प्रेजेंट। लेकिन जब आप पाथवे देख रहे होते हैं तो उसमें नेक्स्ट मंथ, ईयर या नेक्स्ट जो भी समय आपका चल रहा है उससे थोड़ा सा आगे का समय आप उसमें देखें और अपने आप को देखें कि आप मीट आउट कर चुके हैं अपने क्राइसिस से, आप ओवरकम कर चुके हैं और आप अपने को सक्षम देख पा रहे हैं। आपको अपनी ही पिक्चर लगानी है, उसके लेफ्ट या राइट। तो ये फ्यूचर को लेकर है। फ्यूचर के लिए जो पिक्चर डिज़ाइन करनी है, आपको अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देना है, गोल्डन पाथवे के रूप में देना है, जो आपके प्रेजेंट मोमेंट से यहाँ निकल रहा है, यहाँ से आप निकलते हुए देखेंगे और उस पर आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं और आप देख रहे हैं जो आप चाहते हैं उसी की पिक्चर डिज़ाइन कीजिए। इसका अभ्यास करेंगे आप तो सबकॉन्शियस में इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहूँगी, जो यहाँ नहीं है वो आपको जीवन में नहीं दिख सकता। कोई भी इवेंट 2 बार घटित होता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो पहले यहाँ पर आप प्लान करेंगे। आप अपने लाइफ में वेल्थ यानी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट आप यहाँ तैयार करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी को कैसे हम परसीव करें। 8 से 80 मिलियन सेल्स हमारे शरीर में ऐसे हैं जो हर दिन फाइट कर रहे हैं और हमको स्वस्थ रखने में कोशिश कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, अभी हम लोग कोरोना के कहर से निकले हैं, हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि कोरोना से 20 गुना भयंकर चीज़ों को फाइट कर सकता है। रिसर्च में ये आया है, बशर्ते डर और भय कि जो वेव्स हैं वो हमारा सबकॉन्शियस रिसीव ना करे। जैसे ही किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, ये वर्ड जब डॉक्टर आके कहता है कि आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बिना 1 सेकेंड की देरी के ये शब्द हमारी इम्यूनिटी को वैनिश करने की क्षमता रखता है और हमारी इम्यूनिटी सरेंडर कर देती है। ठीक है, आपको कैंसर हो गया, अब मैं ही क्या करूं। थोड़ा सा हमें अपना सोचने की चीज़ों को और थोड़ा सा अपना चीज़ों को परसीव करने की क्षमता को इम्प्रूव करना होगा। किसी ने कुछ कहा, हमने कहीं से कुछ सुना, कुछ देखा, उसको हम कैसे परसीव करते हैं ये मैटर करता है और ये ओवरऑल हमारे ऊपर अपना रिएक्शन देता है, अच्छा भी और बुरा भी। एक अच्छी सोच अनेक बुरे विचारों पर भारी होती है। आधी समस्या तो यही सॉल्व हो गई। आधी समस्या को हम दूसरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इम्यूनिटी को हम एक वर्ड एक बार फिर देते हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हर्ट होती है इस तरह के शब्दों से, इस तरह की सोच से। हम उस माहौल में हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे हम लोग बहुत सारे कैरियर को
कैरी करके ग्रोन अप होते हैं समाज में। और अगर परिवार में 2-3 लोग लगातार बीमार हैं तो ये देखते देखते, सुनते सुनते कि इस परिवार में तो सभी लोग बीमार रहते हैं, आप भी बीमार हो गए। बीमार हुए नहीं, आपने परसीव कर लिया, शरीर ने वहीं रिएक्शन दिया। आपको भी, अगर कुछ लोगों को अगर शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है, उस परिवार का बच्चा देखते सुनते चला आ रहा है और बीपी और शुगर का शिकार कम उम्र में हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इससे बाहर निकलना है। एवरीथिंग, जीवन का आनंद हम बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही उठा सकते हैं। ईश्वर ने ये खूबसूरत जीवन दिया है, इसको हम खुशी से स्वस्थ रहते हुए जिएं और उसको, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। हमें इस वीडियो में हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इम्यूनिटी की बात करें या जब भी हम बाहरी दुनिया से कुछ ऐसे शब्द सुने जो हमारे इम्यूनिटी पर अटैक करने की क्षमता रखते हैं, हमको ये याद होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में है और हमारा शरीर दिन रात अपना कार्य कर रहा है, हमको स्वस्थ रखने की हर वो कोशिश कर रहा है, हम स्वस्थ रखें। हमें उसको पोषण देना है इस विचार से कि ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये एक इनविजिबल वेव है, एक अदृश्य ऊर्जा, एक अदृश्य विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हर पल हमारे साथ है। जब भी हम कि छोटे बच्चों को जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो आज और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये शब्द यथासंभव त्याग देना चाहिए। कम से कम अपने जीवन से तो इस शब्द का त्याग कर देना चाहिए। ये वीडियो देखते ही ऐसी मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है। एंड अपने परिवार से भी इस शब्द को दूर रखें, धीरे धीरे इसको स्प्रेड करें। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन चीज़ों से, जो बाहरी हवाएं हैं, बाहर का वेदर का इन्फेक्शन है और चीज़ों का इन्फेक्शन है, इससे हमारा शरीर सुरक्षित रह सकता है। अगर हम ये याद रखें कि ये जो बाहर धूल भरी हवा चल रही है या जो मौसम बहुत बर्फ़ गिर रही है, उससे जो मौसम में बदलाव हो रहा है और हम ठंडी हवाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें जुकाम हो जाएगा, हमें जुकाम हो जाएगा। इस शब्द से अपने को दूर रखें। क्यों? क्योंकि ये नेचर है। नेचर ने कभी नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, आप बीमार हो। नेचर कहता है कि मैं आ रहा हूँ, इसे एंजॉय करो। और बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। आसमान से पानी बरस रहा है तो हम छाता लेंगे, चिल्ड वेव चल रही है तो हम वार्म क्लोथ्स लेंगे, पहनेंगे, और बहुत ही हॉट टेम्परेचर बाहर दिख रहा है तो हम सॉफ्ट कॉटन वेयर करेंगे। ये तो सामान्य बात है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे साथ दिन रात होनी चाहिए, ये सोच, ये ट्रस्ट कि हमारे शरीर में एक ऐसी पावर है जो दिन रात इन विजातीय तत्वों से फाइट कर रही है, और वो इतनी अधिक मात्रा में है कि ये चीज़ें बिना हमारी परमिशन के हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि
इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक जो पहरेदार हैं, जो चौकीदार हैं, वो हमारे साथ 24/7 हैं। उनके रहते बगैर हमारी परमिशन के कोई भी इन्फेक्शन हमारा शरीर रिसीव हाउ कैन, क्यों, कैसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही लाइफ। आई एम रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज लाइफ? यस, राइजिंग सन। नेक्स्ट, हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ? खिलता हुआ फूल, ब्लॉसम फ्लावर, ब्लॉसमिंग फ्लावर। रिलेशनशिप, ग्रीन गार्डन, ग्रोइंग ग्रीन गार्डन। यस, ग्रोइंग ग्रीन गार्डन। वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ? अभी हमने इसी वीडियो में बात की है। व्हाट इज वेल्थ? कंसिस्टेंटली फ्लोइंग फाउंटेन, निरंतर प्रवाहित हो रहा है झरना, फाउंटेन्स, उसमें कमी नहीं आ रही है। आपने उसमें से लिया और दिया भी, लेकिन वो एज इट इज़ है। इसकी पिक्चर अपने माइंड को दीजिए वेल्थ के लिए। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हमने अभी बताया गोल्डन पाथवे। अपने मानस पटल पर एक पिक्चर स्टिक कर लीजिए। जब भी हम आने वाले पल की बात करें, आने वाला हर पल फ्यूचर में ही कहा जाता है। आज हम जहाँ भी हैं, फ्यूचर में कुछ तो हमने सोचा है। ऑफ कोर्स, हम कहीं भी आज हैं, हम उससे आगे का ही सोचते हैं। अगर हमारे पास वेल्थ 7 फिगर में है तो हम 10 फिगर मांगेंगे कल के लिए। अगर हमारी हेल्थ, आज हम जितने भी स्टेप या जितना भी अपनी को एनर्जेटिक फील करते हैं, हम चाहेंगे कि कल मोर देन एवरीथिंग आई वांट मोर, ये दिल मांगे मोर। फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे गोल्डन पाथवे। डजेंट मैटर व्हाट इज दैट, एवरीथिंग वी वांट मोर, सो दैट यू इमेजिन अ पिक्चर गोल्डन पाथवे। नेक्स्ट, इम्यूनिटी की जब भी चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे अदृश्य ऊर्जा स्रोत की, जो हमारे साथ है, हमें देख नहीं रही है, हर क्षण पहरेदार की तरह हमारे साथ है, और उसको और पावर दीजिए कि बगैर हमारी अनुमति के कोई इन्फेक्शन एंटर ना करे। और इसके लिए आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि आपने किसी को सुना, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनको शुगर डिटेक्ट हुआ, इमीडिएट आप डर गए। तो ये डरना नहीं है। आप घर के अंदर बैठे हैं और अगर आप डर गए बॉस होकर, तो आपके जो केयर टेकर हैं, जो चौकीदार हैं, तो उनका तो फिर कहना ही क्या। स्ट्रॉन्ग आप अंदर से रहिए, और ये जो बॉडीगार्ड हैं इम्यूनिटी के, ये अपना काम अच्छे से कर ही रहे हैं। तो ये रहा हमारा जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम इन चीज़ों से बच नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों की पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई हमारा यूथ, चूँकि हम यूथ डेवलपमेंट कोच हैं, यूथ को एड्रेस करते हैं, यूथ को एम्पावर करते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा यूथ सही डायरेक्शन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने फ्यूचर का पिक्चर क्लियर करे, और अपने जीवन का एक भी पल व्यर्थ ना हो, सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, और वो हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बहुत ही जल्दी हम लाइफ अलाइनमेंट पर वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी।